अच्छे से समझिए। अभी हम देखे हैं इसको ब्लीडिंग जो हो रहा है ना, उसका कारण है सी में जो है ना, इसका यहाँ पे बड़ा सा इतना बड़ा लटका हुआ है, सॉफ्ट चीज लटका हुआ है, इसको पॉलिप बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये ब्लीडिंग का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा साइज है, आपको लगता है 4x4 सेंटीमीटर साइज के अराउंड इतना बड़ा सा इसका है। ठीक है, ये ब्लीडिंग का कारण है और इसीलिए इनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। ये दवाई पे कभी भी आराम नहीं होगा। हम लोग के पास तो बहुत सारी पेशेंट आती है। कभी कभी होता है क्या, कोई पेशेंट है जिसका बच्चा नहीं है, तो उसको हम लोग पॉलीपेक्टमी करते हैं, यानी कि इसको कहाँ तक इसका है वो अल्ट्रासाउंड से और सब जांच करा के हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसका कहाँ तक है डंठल, वो देख करके उसके बाद पॉलीपेक्टमी इसका करते हैं। लेकिन इनका चूंकि फैमिली कंप्लीट है और उम्र भी है, तो इसको पूरा यूट्रस निकालने का सलाह हम देंगे। अगर किसी महिला में माहवारी के समय अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, या मेंस के बीच बीच में दर्द हो रहा है और उसके साथ ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर पति पत्नी साथ होने पर ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप अपने चेकअप करवाएं। हो सकता है कि ये पॉलिप के लक्षण हो सकते हैं। ये पॉलिप जनरली 20 साल के बाद कभी भी किसी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है। अगर कोई पेशेंट जिसका एज कम है, उम्र कम है, या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जिसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है और वो 40 साल से कम की है, और इसको मेनोरेजिया या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग की शिकायत है, तो हम लोग इसमें पॉलीपेक्टमी करते हैं। पॉलीपेक्टमी एकदम बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग सिर्फ पॉलिप को निकालते हैं और उसकी सिम्टम बिल्कुल रिलीफ हो जाती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट जिसका एज 40 ईयर्स के ऊपर है, जैसा कि इस पेशेंट में था, तो इसको मैंने हिस्टेक्टमी यानी कि बच्चेदानी निकालने की सलाह दी है। इनकी फैमिली कंप्लीट है और इनको उसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण एनीमिया की शिकायत हो गई, खून कम हो गया और उसके कारण इसे अत्यधिक परेशानी हो रही है। तो पेशेंट किस एज ग्रुप में आई है, उसका सिम्टम कितना है और उसकी कंप्लेन क्या है, इस पे ट्रीटमेंट कंप्लीट डिपेंड करता है। और ट्रीटमेंट जनरली करने के बाद रिकरेंस रेट ना के बराबर है, लेकिन अगर कोई डिस्कम्फर्ट या कोई परेशानी होती है तो फिर पेशेंट को मिलना होता है डॉक्टर से या चेकअप करवानी होती है, लेकिन रिकरेंस बहुत कम है। और ट्रीटमेंट एक बार देने के बाद जनरली ये क्यूरेटिव है, बार बार होने की संभावना कम है। अगर आप में ये समस्या हो रही है तो आप अपने राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हो सकता है मैं इसे सॉल्व कर पाऊँ। धन्यवाद।